वन पंच मैन का यह है एपिसोड नंबर 6, जहां पर 5 दिन से साइतामा सिर्फ आराम कर रहा है, मांगा पड़ रहा है क्योंकि सिटी पे कोई अटैक हुआ ही नहीं है। यहाँ पर जेनोस उसके साथ रहने आ चुका है, तो वो उसके हर एक्शन को नोट कर रहा है क्योंकि उसे अपने मास्टर जितना पावरफुल बनना है। बट यहाँ इन सब से साइतामा इरिटेट ही हो रहा था और वो एक्सप्लेन करता है कि जेनोस की स्ट्रेंथ उसकी मशीनरी पार्ट्स पे डिपेंड करती है। अगर उसको कुछ चेंज करना है तो वो मेंटली करे, जिसको सुन के वो एक्साइटेड होता है। बट यहाँ साइतामा को खुद नहीं पता था कि वो क्या सिखाए जेनोस को, उसे खुद कुछ नहीं पता है। बट यहाँ दोनों रहने लग रहे थे जिस मोमेंट पे जेनोस एक्सप्लेन करता है कि मास्टर साइतामा क्लास सी के हीरो हैं, उन्हें कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहना पड़ेगा विलन्स को पकड़ने के लिए, वरना वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। जिसे सुन के साइतामा डरता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था और जल्दी से पैक करता है अपने सामान को, जिससे कि वो सिटी में जाके लोगों की जान बचा सके। बट यहाँ साइतामा को दूर दूर तक कोई भी विलन या फिर चोर नहीं मिलता है। वो पूरे सिटी में यहाँ से वहां भागता है सुबह से शाम तक, बट कुछ काम ना होने की वजह से शाम को वापस घर आ जाता है और फिर अगले दिन ट्राई करता है, क्योंकि अगर उसने ये नहीं किया तो शायद उसे अपना प्रोफेशन ही चेंज करना पड़े। क्लास सी के हीरो लंबे टाइम तक नहीं टिकते हैं, जो टिकते हैं वो छोटे मोटे विलन्स को पकड़ के अपना काम चलाते हैं। यहाँ पर अगले दिन साइतामा सिटी में घूम ही रहा था, तभी उसे सोनिक निंजा मिलता है जो उससे फिर से लड़ने के लिए रेडी है, क्योंकि लास्ट टाइम तो उसके अंडे तोड़े थे, वो उसका बदला लेकर रहेगा। बट यहाँ साइतामा के पास ना टाइम था ना ही इंटरेस्ट सोनिक से बात करने में भी। यहाँ पर सोनिक को गुस्सा आता है और अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है, बट साइतामा एक बाइट में उसकी तलवार तोड़ता है और बोलता है कि उसके पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उसने बकवास की तो उसे एक मुक्के में गिरा देगा। ये कहने के बाद आगे बढ़ने लगता है और तभी उनके आर्ग्यूमेंट को देख एक लड़की क्लास सी के हीरो टैंक टॉप टाइगर को बुला लेती है और कंप्लेन करती है कि किस तरह साइतामा उनकी प्लेस पे झगड़ा करने लग रहा है। बट यहाँ साइतामा को लगता है कि शायद ये निंजा को पकड़ने के लिए आ रहा है, बट टैंक टॉप टाइगर साइतामा को डांटने लगता है सब लोगों के बीच में, जहां पर हर कोई टैंक टॉप टाइगर का फैन हो चुका था, जिसको देख के उसे और एक्साइटमेंट आती है और वो चैलेंज करता है कि अगर साइतामा ने फिर से सिटी में उल्टी सीधी हरकत की तो शायद वो उसे मारे भी। बट इस मोमेंट तक साइतामा को समझ नहीं आ रहा है कि उसने किया क्या है। वो तो सिर्फ एक निंजा से लड़ रहा था और बुरे लोगों को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो भी एक सुपर हीरो है। जिसको देखकर सिटी के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि साइतामा कल से यहाँ वहां भाग के सबको डिस्टर्ब ही कर रहा है। और ये देखकर निंजा बहुत ज्यादा एक्साइट होने लगता है कि अगर साइतामा से भिड़ना है तो उसे कुछ और क्रेजी करना होगा, जिसके लिए वो टैंक टॉप टाइगर को पटक कर मारता है, जिससे हर कोई डर के भागने लगता है और पूरी सिटी में तबाही मचाते देख साइतामा समझ चुका था कि उसका दुश्मन अब निंजा है, अगर वो उसे मारेगा तो वो भी काउंट होगा सिटी को बचाने में। तो फिर वो उछलता है और एक ही थप्पड़ में निंजा के होश ठिकाने ला चुका था। यहाँ पर निंजा एक ही थप्पड़ से सुन बैठा हुआ था और अपनी फाइट को भूल चुका था। अब इस पूरे मामले को हीरो एसोसिएशन ऑब्जर्व कर रही थी और देखती है कि किस तरह सोनिक डिफीट हो चुका है एक क्लास सी के हीरो से। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये सोनिक गुंडा था जो शहर में बहुत सारे लोगों को मार चुका है। अब वो साइड हो चुका है तो उनके लिए बेटर होगा सोसाइटी में पीस क्रिएट करना। और अब उनका नेक्स्ट टारगेट था घोस्ट टाउन के अंदर फिर से 2 एसोसिएट को भेजकर पता लगाना कि वो टाउन में क्या और गड़बड़ चलने लग रही है। बट तभी वहां पर क्लास ए की हीरो टोर्नेडो आकर उस पे रिसर्च करने लगती है, जिससे बाकी लोग बिल्कुल अपसेट हो चुके थे, क्योंकि टोर्नेडो को अपनी एनर्जी सिर्फ मेन केसेस पे इन्वॉल्व करनी चाहिए। जिसको देख के टोर्नेडो को गुस्सा आता है कि वो करेगी जो उसका मन होगा, उसे प्लीज ना सिखाया जाए, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट होने लगता है। बट तभी उसे किसी तरह शांत करके वहां से भेज दिया जाता है, क्योंकि वो सिटी ए में रहने लग रहे थे जहां पर इनका हेडक्वार्टर था। यहाँ पर टोर्नेडो सबसे पावरफुल हीरोज में से थी जो छोटे मोटे केस को सॉल्व नहीं करती है। और तभी हम देखते हैं एक बड़ी मीटिंग को, जहां पर हर सिटी की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही थी कि लगभग हर सिटी में अभी पीस मेंटेन्ड है। और यहाँ सिटी क्यू के अंदर तो सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स थे, डेंजरस था, बट उन सबको मार दिया है वॉचडॉग मैन ने और वहां पर पीस क्रिएट कर दी है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड और शांत है कि चलो बहुत लंबे टाइम बाद ये पीस मेंटेन्ड हुई है और कोई मॉन्स्टर नहीं है। सिर्फ सिटी जी के अंदर इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से अबैंडन कर दी गई है और यहाँ उन्हें 2 ऑफिसर्स को भेज दिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
यहाँ उन 2 ऑफिसर्स को हम देख पाते हैं। क्लास ए का रैंक 33 स्प्रिंग मुस्टैश जो मुच्छड़ सुपर हीरो है, और दूसरा है क्लास बी का रैंक 29 गोल्डन बॉल। पूरे सिटी का ध्यान रखने लग रहे थे क्योंकि यहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे करके सारे अपार्टमेंट खाली कर दिए हैं और पूरी तरह से घोस्ट टाउन बना दिया इस सिटी को, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स के अटैक हुआ करते थे। अब उन्हें डाउट है कि यहाँ पर और मॉन्स्टर आ सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए उन्हें पूरी इन्वेस्टिगेट करनी होगी पूरी सिटी घूम घूम कर, और तभी उन्हें एक मॉन्स्टर मिल भी जाता है, कूनबू, बेसिकली एक सीवीड मॉन्स्टर, जो एक र्यूमर सुन के यहाँ पर आ चुका है कि यहाँ पर मॉन्स्टर की पार्टी होने लग रही है, बट उसे अब तक एक भी मॉन्स्टर और ह्यूमन नहीं दिखाई दिए हैं। बट जैसे ही दिखते हैं वो एक्साइटिंगली उन पर अटैक करने बढ़ती है। यहाँ पर गोल्डन बॉल से अटैक करता है और सीवीड को मारने की कोशिश करता है, बट उसके ये लीफी टेंटिकल्स स्टील से भी स्ट्रॉन्ग थे, जिसपे कोई इफेक्ट नहीं होता उसके अटैक का, बल्कि वो पटक पटक कर मारती है गोल्डन बॉल को और मुच्छड़ को तो पूरी तरह से डरा देती है। यहाँ पर मुच्छड़ जल्दी से कॉल करके सबको इन्फॉर्म करता है इस मॉन्स्टर के बारे में, और तभी सारे क्लास ए और ऊपर वाले हीरोज को मुच्छड़ की हेल्प के लिए भेज दिया जाता है। बट यहाँ मुच्छड़ पिट पिट के जमीन पे गिर चुका था और वो भी अब बोर हो चुकी है क्योंकि उसे कोई और ह्यूमन नजर नहीं आ रहा है। बट तभी उन्हें एक आदमी नजर आता है, उसे लगता है कि सिविलियन है और इसको मार के शायद वो पॉपुलर हो जाएगी यहाँ पर सबसे बेस्ट मॉन्स्टर जो घोस्ट टाउन की है। बट तभी पता चलता है भैया ये तो अपना साइतामा है जो घर की शॉपिंग करके आने ही लग रहा था और टेंशन में था कि उसे सीवीड सूप बनाना था, बट उसे सीवीड तो मिला ही नहीं। जिस मोमेंट पे उसी पे अटैक करती है ये बड़ी सी सीवीड मॉन्स्टर, जिसका मुकाबला साइतामा आसानी से करता है, और नेक्स्ट मोमेंट पे देखते हैं कि साइतामा भी सीवीड का ही सूप बनाने लग रहा था, जिसको देखकर जेनोस बहुत ज्यादा हैप्पी है कि चलो साइतामा मास्टर कुछ अच्छा खाएगा तो शायद इसके बाल उगाएंगे, जिसको सोचते हुए साइतामा क्रीप आउट होता है क्योंकि उसे पता है कि ये सीवीड उस मॉन्स्टर के बाल ही थे जिन्हें वो पका के खाने लग रहा है, जो वो जेनोस को नहीं बताता है। और अब हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन ने दोनों ऑफिसर को हॉस्पिटलाइज कर दिया था और बाकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है कि वो मॉन्स्टर कहाँ गायब हो गया, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इसको साइतामा ने मार दिया है। और अब एक नोटिस हर क्लास ए और अबाव के हीरो को भेज दिया गया था कि सिटी जी में मॉन्स्टर्स घूमने लग रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के मारना होगा और सब केयरफुल रहें, मॉन्स्टर्स अभी और आने वाले हैं, जिसके लिए हर कोई रेडी था। और उन्हें इंफॉर्मेशन मिलते ही सिटी जी में भेज दिया गया है, क्योंकि वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग में बहुत बड़ा हॉल था जो शायद साइतामा और उस मॉन्स्टर की लड़ाई में हुआ था, जिसको कुछ सुपर हीरो आके इन्वेस्टिगेट भी करने लगते हैं। और अब मॉन्स्टर्स के बीच में एक बात फैलने लगी थी कि शायद मॉन्स्टर्स को कोई पकड़ पकड़ के मारने लग रहा है और उन्हें भी सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर सुपर हीरोज को ये लग रहा था कि शायद ये मॉन्स्टर्स के बीच में भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि शायद टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि साइतामा ने उसे पटक पटक के मार दिया है और हर कोई टेंस्ड है और वरीड है कि ये है कौन जो मॉन्स्टर्स को मार रहा है। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।